शिक्षकों की हड़ताल के बीच भर्ती। दरअसल छत्तीसगढ़ के जो शिक्षक हैं वो सब मिलकर युक्ति युक्तकरण के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम 500 पदों पर शिक्षकों की प्रथम चरण में नियुक्ति करेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि रोजगार की समस्या के निराकरण के लिए सरकार की ओर से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने नई औद्योगिक नीति का भी हवाला दिया, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात भी कही और इसी तरह उन्होंने कहा कि हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे, विभिन्न विभागों में जो भर्तियां पद रिक्त हैं उनको भरेंगे और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षकों के रिक्त पद पे चरणबद्ध भर्ती होगी। प्रथम चरण में 5000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इस निर्णय से प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था को गति मिलेगी और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जो कई महत्वपूर्ण पहल की गई है उसमें शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण भी शामिल है। वो शालाएं और जो शिक्षक, जहाँ पे कहीं शालाओं में विद्यार्थी कम है वहाँ पर शिक्षक ज्यादा है, जहाँ शिक्षक कम है वहाँ विद्यार्थी ज्यादा है, तो इसको इस पूरे चक्र को युक्तिकरण की प्रक्रिया से करने की कोशिश है जिसके खिलाफ शिक्षक समुदाय लामबंद है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो युक्ति युक्तकरण हो रहा है इससे बहुत सारे स्कूल खाली हो जाएंगे, जबकि मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसा नहीं होने वाला है। अब हम सरकार से जो आंकड़े प्राप्त हुए या जिसकी बात सरकार करी जरा उनकी भी खबर लेते हैं। राज्य की 30,700 प्राथमिक शालाओं में औसतन 21.84 बच्चे प्रति शिक्षक हैं और 13,139 पूर्व माध्यमिक शालाओं में 26.2% बच्चे प्रति शिक्षक हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है। हालांकि 212 प्राथमिक स्कूल में अभी भी शिक्षक नहीं है और 6,872 प्राथमिक स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है। पूर्व में माध्यमिक स्तर पर 48 स्कूलों में शिक्षक नहीं है और 255 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। 362 स्कूल ऐसे भी हैं जहां शिक्षक तो हैं लेकिन एक भी छात्र नहीं। इस तरह शहरी क्षेत्र में 527 स्कूलों में छात्र शिक्षक का अनुपात 10 या उससे कम है। 1106 स्कूलों में यह अनुपात 11 से 20 के बीच है। 837 स्कूलों में यह अनुपात जो है 21 से 30 के बीच है, लेकिन 245 स्कूल में यह अनुपात 40 या उससे भी कहीं ज्यादा है, यानी छात्रों की दर संख्या के अनुपात में शिक्षक कम है। युक्ति युक्तकरण के अंतर्गत जिन स्कूलों में ज्यादातर शिक्षक हैं लेकिन छात्र नहीं है, यहां से शिक्षकों को निकालकर उन स्कूलों में भेजा जा रहा है जहां शिक्षकों की कमी है। इससे शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक वाले स्कूलों की समस्या दूर होगी। स्कूल संचालन का खर्च भी कम होगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। एक ही परिसर में जहां ज्यादा कक्षाएं हैं और सुविधाएं हैं उनको एक साथ जब कर देंगे तो बच्चों को बार बार एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा। एक ही स्कूल होगा, यानी एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल चलेंगे जिसका एक ही मुखिया होगा। तो प्राथमिक कक्षाएं पास करने के बाद विद्यार्थी को आगे की कक्षाओं में एडमिशन कराने की प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाएगा। इससे बच्चों को की पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी। बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर, जो ड्रॉप आउट दर है, वो भी घटेगी। अच्छी बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी एक जगह पे मिलना आसान होगी। शिक्षा विभाग ने जो जानकारी उपलब्ध कराई है तो उसका कहना है कि शालाओं में युक्ति युक्तकरण के तहत राज्य के कुल 10,463 स्कूलों में से सिर्फ 166 स्कूल का समायोजन होगा। इन 166 स्कूल में से ग्रामीण इलाके के 133 स्कूल ऐसे हैं जिनमें छात्रों की संख्या 10 से कम है और 1 किलोमीटर के अंदर दूसरा स्कूल है। इसी तरह शहरी क्षेत्र की यदि बात करें तो 33 स्कूल ऐसे हैं जिनमें दर संख्या 30 से कम है और जो 500 मीटर की दूरी पे दूसरा स्कूल भी संचालित है। इस कारण 166 स्कूलों को बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से समायोजित किया जा रहा है। इससे किसी भी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। शेष 10,297 स्कूल पूरी तरह से चालू रहेंगे। तो ये अब शिक्षा विभाग चाहता है कि शिक्षकों की हड़ताल खत्म हो और जो शिक्षक मांग कर रहे हैं उनकी भी कुछ मांगे जायज है। वो चाहते हैं प्रमोशन मिले, अनावश्यक तबादले ना हो, जो 2008 का सेटअप है उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए। पर सरकार एक तरफ ये जो आशंका है कि शिक्षकों के पद खत्म हो जाएंगे, उस दूसरी तरफ सरकार भर्ती की बात कर रही है। तो अब वो समय आ गया है कि जब आपस में बैठकर शिक्षक संगठन और सरकार बात करे और ये जो भ्रांति है ये दूर हो और युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया है वो भी हो
और जो शिक्षक यहाँ वहां से जुगाड़ करके जेक लगाकर अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई भाई भतीजावाद ना हो। ये एक समान रूप से प्रक्रिया हो, जहां ज्यादा है वहां से लोग हटाएं, जहां नहीं है वहां पदस्थ करें। ये सारी व्यवस्था यदि पारदर्शी तरीके से होगी और इसमें किसी प्रकार का घाला घोटाला नहीं होगा तो शिक्षकों में भी कोई आक्रोश नहीं होगा। और होता यह है कि जो बहुत चहेते होते हैं शिक्षा अधिकारियों के या वहाँ के नेताओं के, वो तो नजदीक के स्कूल में या शहर के स्कूल में होते हैं, बेचारे जिनके जान पहचान नहीं होती, माई बाप नहीं होता, वो किसी दूरस्थ अंचल में पटक दिए जाते हैं और पति पत्नी भी अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें यदि संवेदना के साथ देखी जाएगी और जैसा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम बेहतर शिक्षा का वातावरण बनाना चाहते हैं, तो ये बेहतर वातावरण बन सकता है। इसमें आपसी समन्वय और संतुलन की जरूरत है।